ज्यादातर एसएमसी ट्रेडर्स जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर को ही गलत मार्क करते हैं, जिस वजह से उनके एसएल हिट होने के चांसेस जो हैं वो 90% हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि हम बेसिकली स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करते हैं, जो कि प्रोफेशनली होता है, जो कि प्रो ट्रेडर्स उसको यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं जो मेन बात करने वाला हूँ वो बीओएस और उसके साथ एमएमएस के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये टर्म्स तो हर ट्रेडर ही यूज करता है यूट्यूब पे, लेकिन इनका मतलब क्या है, ये कहाँ पर यूज करनी है, कहाँ पर नहीं यूज करनी होती, कहाँ पे ये एक्यूरेसी देती हैं, कहाँ पे ये जो है हमारा एसएल हिंट करती हैं, सब चीजें मैं इसी वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बीओएस और एमएमएस के बारे में बता दूं। बीओएस जो है वो सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बीओएस क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। और एमएमएस क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये बहुत ही सिंपल सी दिखती हैं, हमें देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती हैं कि यार बीओएस बस सिंपल हमने ट्रेड लेनी है, एमएमएस भाई सिंपल कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, मैं अभी तो मैं रियलिटी दिखाता हूँ, उसके बाद तुम ये सारी बातें नहीं करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यू हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि बीओएस होता क्या है। कि सिंपल हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। मैं यहाँ पर अप ट्रेंड की फिलहाल बात कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड की भी बात करते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो एक जो हाई टूटा अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में जो हाई टूटा वो हमारा बनेगा बीओएस, ठीक है। ये बीओएस है। और सेम अगर नेक्स्ट जो है हमारा हायर हाई बना वो टूटेगा तो दोबारा से बीओएस होगा, ठीक है। ये हमारा बीओएस है, सिंपल। अगर मैं डाउन ट्रेंड में बात करूं तो डाउन ट्रेंड हमारा कैसे काम करेगा। डाउन ट्रेंड में हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन में होता है, नीचे आ रहा होता है, ठीक है। इस दौरान हमारा क्या होता है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारे लोअर लोज टूटते हैं। इसमें जो हमारा बुलिश होता है उसमें हायर हाइज टूटते हैं, लेकिन जब हमारे लोअर लोज टूटते हैं तो वो हमारा ट्रेंड कौन सा होता है, वो हमारा डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। ये समझ गए होगे तुम लोग, आई होप। जाहिर सी बात है कि ये जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ये समझाने वाली तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो बिगिनर्स भी कई बार ये वीडियो देखते हैं, तो इस वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि यार जिसको नहीं पता उसको मैं स्टार्ट से लेकर तो साथ चलूँ, उसको समझ तो है कि मैं एक्चुअली बोल क्या रहा हूँ, वरना उसको कुछ समझ नहीं आएगा, फजूल है उसके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली ये है, बीओएस हमारा बुलिश में तब होता है जब हमारा जो है वो हायर हाई टूटता है, और जो बीरिश है उसमें तब होता है जब हमारा लोअर लो टूटता है, सिंपल, ठीक है। चार्ट पर भी दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, चलो हम सबसे जो प्रोफेशनली वे है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्वीप के बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रेंड। सबसे पहले ये हमारा हायर हाई बना, हायर लो बना, उसके बाद हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था। मैं सारी बातें यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि ये फेल कहाँ पे होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक के लिए तुम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसके अंदर बीओएस तो हर किसी ने समझाया हुआ है। यूट्यूब पे लॉट ऑफ वीडियोस पड़ी होंगी यार, तुम देख सकते हो उसमें, ठीक है। उसमें बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं ना वो पड़ी हुई हैं। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं आगे तक भी चल सकता है, मगर मैंने इतना तुम्हें जो है समझाया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे काम करता है कि भाई सबसे पहले हायर हाई लगा होता है, फिर हायर लो होता है, उसके बाद जब उसको ब्रेक करता है, स्वीप की बात नहीं कर रहा, कैंडल स्वीप की बात नहीं कर रहा। कैंडल स्वीप को तुम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कन्फर्म कहाँ पे हुआ, जहाँ पे आके जब हमारी एक बड़ी कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया और क्लोज हो गई बॉडी उसके ऊपर, ठीक है, तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड होता है। वरना जब तक ये हमारी कैंडल्स सिर्फ विक्स क्लोज हो, बॉडी ना क्लोज हो, तब तक जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब मैं तुम लोगों को एक बड़ी मजे की चीज़ बताऊं कि एक्चुअली होता क्या है।
देखो फॉर सपोज हम ट्रेंड में चलते जा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तुम आते हो, ठीक है, तुम वही सिंपल वे में जो है वो करते हो, ऐसे ही मार्किंग कर रहे हो, ठीक है, मार्किंग कर रहे हो ऐसे ही सिंपल वे में। अब एक चीज आती है यहाँ पे कि यार हम ट्रेड लेने आते हैं, ठीक है, ट्रेड लेने आते हैं, और अगर अब ये मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यही सेम चीज मैं 15 मिनट पे चला जाऊं तो उससे मुझे ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं दिखेगा। अभी देख लेते हैं। और यार थोड़ा सा नेट स्लो है। ये क्या ये अब स्ट्रक्चर सेम है? देखो स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम 30 मिनट से सिर्फ 50 मिनट में आए। अगर मैं यहाँ से 1 मिनट 3 मिनट में चला जाऊँ तो ये तो सारी गेम ही चेंज हो जाएगी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक चीज बता रहा हूँ, तुम एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा ब्रेको स्ट्रक्चर कब फेल होता है, ठीक है, कब पास होता है, कब वो चलता है सही। ये सिर्फ 2 रीजन बता रहा हूँ यहाँ पे। जब भी वो फेल हो वो तुम्हारा इन टाइम फ्रेम्स की वजह से हो रहा है, इनके अलाइनमेंट सही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी 3 मिनट में चला जाऊँ 3 मिनट में, तो ये तो सारी गेम ही चेंज हो जाएगी। मैं 3 मिनट में जाके तुम्हें दिखाई देता हूँ, ठीक है, ये सारी गेम ही चेंज हो जाएगी। तो तुम क्या करोगे इसमें, समझ आ रही है? BOS जो है तुम्हारा, वो अगर तुम्हारे जो BOS तुमने मार्क किया हुआ है, अगर वो दूसरे टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन नहीं कर रहा सही, तो तुम्हारा ऐसा लगने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये चीज तुम यहीं से देख लो, ये हमने जो वहां पे चार्ट देखा था वो तो बड़ा ही दूसरा था। अब यहाँ पे देखो कितने हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। देखो इसमें समझ आएगी ट्रेंड की? हमें नहीं आएगी, समझ आ रही है? नहीं आएगी हमें ये चीज समझ। तो जब भी तुम ब्रेको स्ट्रक्चर समझो कहीं पे, जब भी तुमने ट्रेड लेनी हो, फास्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि ये देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने एंट्री लेनी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलो मैं फिब का एक एरिया लगा देता हूँ, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट को कुछ इस एरिया में आना चाहिए, नहीं आई, ठीक है। चलो ठीक है, मैं 30 मिनट में ही जाके बात कर लेता हूँ इस चीज की। मैं 30 मिनट का स्ट्रक्चर है ना, ये 30 मिनट में ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। 30 मिनट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, हालांकि वीक था लेकिन पड़ा हुआ था, ठीक है। जहां से ये मार्केट गई है वहां पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था, लेकिन फिर भी चली गई वो। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ ऐसे इतना बड़ा पुल बैक आ गया छोटा सा, फिर भी वो मार्केट अपने ट्रेंड में जा रही है? क्यों भाई? हर चीज का रीजन है, रीजन ढूंढो, ठीक है। ये सब चीजें हो रही हैं इनकी वजह से। ये अलाइनमेंट नहीं है, ये इस जगह पे ये अलाइनमेंट नहीं हुए, इस वजह से हुआ ये। इस जगह पे कैसे सही वर्क किया? क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट सही बैठ रही थी, और यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये तुम जहां भी यूज करो, सबसे पहली चीज ये कि तुम्हें इसको टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन करना होगा, ब्रेको स्ट्रक्चर को भी। समझ आ रही है? ब्रेको स्ट्रक्चर को तुम्हें टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइनमेंट देनी होगी। अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा एसएल हिट होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस जो है वो इसी चीज में घूम रही है, टाइम फ्रेम्स में। अगर एक टाइम फ्रेम पे प्राइस होती, एक टाइम फ्रेम पे प्राइस रहती, तो वो तो फिर बहुत इजी था ना यार, हर कोई ट्रेड कर लेता, हर किसी को एक ही पिक्चर दिख रही होती। अब जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जाएंगे तो भाई हमें जो है हमें ये सेलिंग का मोड दिख रहा होगा। हालांकि देखो ना, 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक ये सारा डाउन ट्रेंड रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा? किया होगा यार, किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा। समझ आ रही है? तो
ब्रेको स्ट्रक्चर जब तुम ढूंढो, जब तुम अपना हायर हाई हायर लो लगाओ, एक पूरा स्विंग ढूंढो, तो स्विंग को तुमने जोड़ना है टाइम फ्रेम्स के साथ, ठीक है, तब ये तुम्हारा सही हो सकता है। उसके अलावा देखो तुम क्या करोगे ना, कई बार तुम्हारा तुक्का लग जाएगा, कई बार लग जाएगा। देखो यहाँ पर हमने नहीं देखा, यहाँ पर हमारा तुक्का लग गया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको, हालांकि हमने अभी तक तो नहीं किया इसको दूसरे टाइम फ्रेम के साथ में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरे टाइम फ्रेम के साथ हमने इसको अलाइन नहीं किया हमने अभी तक, हमें कुछ नहीं पता। पर फिर भी मार्केट, अगर फॉर सपोज मैंने यहाँ पर कोई एरिया निकाला होता फिब का, ये मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, ये मेरा फिब का एरिया था, मुझे कुछ भी नहीं पता कि बड़े टाइम फ्रेम्स में छोटे टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता मुझे, पर फिर भी मार्केट आ गई। ये तो तुक्का है ना, फिर मेरा लक हो गया कि भाई निकल गई मार्केट। पर अगर तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए, अगर तुम्हें वाकई में ट्रेड अच्छी चाहिए, तो तुम्हें हर टाइम फ्रेम को अलाइन करना होगा, ठीक है, हर टाइम फ्रेम को अलाइन करना होगा। तो अब आते हैं एमएमएस की तरफ कि एमएमएस कैसे काम करता है, ठीक है। तो एमएमएस कैसे काम करता है कि एमएमएस का मतलब जो सिंपल है ना, सिंपल, फॉर सपोज मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, एमएमएस का मैं तुम्हें पहले मतलब बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगा कि भाई ये एक्चुअली में कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे नहीं वर्क करता, सिंपल, ठीक है। मैं तुम्हें और कोई बड़ी बातें नहीं सुना रहा जो यूट्यूबर्स बताते हैं कि यार इसको यहाँ पे यूज करोगे तो भाई स्नाइपर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, वॉट एवर जो भी वो बोलते हैं, मुझे उनसे कोई नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चीजें काम करती हैं, क्या चीजें नहीं काम करती, ठीक है। फर्स्ट सपोज ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा है, ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा है। अब हमें इसका कैसे पता चलेगा कि यार ये मार्केट जो है ना अब नीचे को आने लग जाएगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। फॉर सपोज ये मार्केट पूरी ऐसे चल रही है, जिगजैग मोशन में अपने हायर हाई बनाती जा रही है, हम इसको कैसे देखें कि यार मार्केट, फॉर सपोज हम यहां से बैठे तो मार्केट हमारा ऐसा लेट कर दे, जाहिर सी बात है हम तो वही हर बारी जो हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमारा एक ब्रेको स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे फाइंड करें कि यार हमने यहाँ पर ट्रेड ब्रेको स्ट्रक्चर में लेनी है या नहीं लेनी, कि मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया है या फिर अप ट्रेंड हो गया है, ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले तुम्हें चीज बता दूं कि एमएमएस तब होता है जब मार्केट का जो होता है, जैसे हमने अभी ये ब्रेको स्ट्रक्चर समझा ना, ये हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर था, ठीक है, बीओएस, ठीक है, ये हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर था। लेकिन ये तो ब्रेको स्ट्रक्चर है। अब इस ब्रेको स्ट्रक्चर के साथ जो इसका लो था ना, लो, वो हमेशा इसके एमएमएस का काम करेगा, ये हमेशा इसके एमएमएस का काम करेगा, हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये टूट नहीं सकते जब तक मार्केट को अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखना है। जहां तक कंटिन्यू रखना था उसने कुछ नहीं किया। एक मिनट, ये मेरे कहां पे गए, ये रहा, ये रहा, ये रहा। जब तक मार्केट को इस एरिया में आना था तब तक उसने अपने एमएमएस नहीं तोड़े, जो हायर लोज बने हुए थे वो नहीं तोड़े, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया, मार्केट ने उसको तोड़ दिया। तो अब हम, जाहिर सी बात है कि अगर तुम ट्रेड लेने के लिए बैठे हो, तुम किसी एरिया में बैठे हो कि यार मैंने ना ब्रेको स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेनी है, तुम एरिया में बैठे हो, मार्केट आई, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया डायरेक्ट, तो अब क्या तुम ब्रेको स्ट्रक्चर की ट्रेड लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है कि यार मार्केट यहाँ से एमएमएस दे चुकी है। और इसका भी रूल वही है, सिंपल रूल है भाई, स्वीप करेगी नहीं, स्वीप पे यकीन नहीं करना। तुमने जब प्रॉपर कैंडल टूटे, बॉडी नीचे क्लोज हो, देन तुम ये कह सकते हो कि हाँ यार अब मैं मतलब रेडी हूँ कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, तो मैं यहाँ से जो है वो कैप्चर ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट ने कोई पुल बैक लिया होगा, ठीक है, यहीं से हम ट्रेड लगा के तुम आराम से ब्रेको स्ट्रक्चर तक की ट्रेड तो पकड़ ही सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कि तुम ट्रेड तुमने पकड़ ली। तो ये होता है कि भाई एक अर्ली साइन होता है कि भाई मार्केट हमारी शिफ्ट हो गई है, ठीक है, मार्केट हमारी शिफ्ट हो चुकी है, तो हम फिर उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। बेसिकली एमएमएस हमें एक मार्केट का ट्रेंड बताता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर कि भाई चार्ट में एक्चुअली ये दिखता कैसे है। मैं एक पहले तो मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं।
जैसे यहाँ पर मार्केट में जो था हमारा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये हायर लोअर हाई लोअर लो लगाता हुआ आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड का ट्रेंड है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट करती क्या है यहाँ पे, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पर एक नया ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। डेट मीन्स कि हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है या एमएमएस है वो यहाँ पे है, ये है, ठीक है, ये हमारा एमएमएस है। पता नहीं लगता है अली सोते ही है अली। तो ये हमारा जो है वो चेंज ऑफ एमएमएस है, तो ये हमारा एमएमएस है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि भाई जाहिर सी बात है कि जब मार्केट यहाँ से चलती हुई आ रही थी, तुमने कहीं पहले यहाँ से ट्रेड ले ली होगी, उससे पहले तुमने यहाँ से कहीं से ट्रेड ले ली होगी, ठीक है, ट्रेड तुम लेते आए। अब मार्केट आती है, मार्केट आते ही इसको ब्रेक कर देती है। एक मिनट, ये नहीं है, ये है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई है, यहाँ पे तो सिर्फ स्विंग था, ये, ठीक है, ये हमारा एमएमएस है, ठीक है। अब तुम आते हो, तुम्हें दिखता है कोई ऐसा एरिया, लाइक मुझे ये एरिया दिखता है, ठीक है, मैं फिब लगा के देख लेता हूँ भाई मुझे कौन सा एरिया मिला, मुझे यही एरिया मिला, ठीक है। तो मैं आता हूँ इस एरिया में, मैं देखता हूँ कि यार मुझे जाहिर सी बात है एंट्री लेनी है, मैं एंट्री लेने का सोचता हूँ, लेकिन मार्केट वहीं से निकल जाती है ऊपर वो जाके कैंडल क्लोज करती है, ठीक है। तो अब मैं ये सोच सकता हूँ कि यार नहीं, ट्रेंड में मसला है, तो अब मुझे किस तरफ की ट्रेड लेनी है, अब मुझे अपवर्ड की ट्रेड लेनी है। तो मैं यहाँ से दूसरा जो है वो ओबी वगैरह देख के, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख के, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं देख के यहाँ से या फिब का लेवल लगा के सब चीज़ें करके आराम से ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे एमएमएस काम करता है, ठीक है। वरना मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, एमएमएस जो हमें, जो तुमने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, तो ज़्यादातर एमएमएस जो है वो हर जगह दिखता है। एमएमएस यहाँ पे भी दिख रहा है, ये एमएमएस है, ठीक है। उसके बाद ये भी एमएमएस है, ठीक है। तो हर जगह तो एमएमएस तुम्हें दिख रहा है, तुम हर जगह तो ट्रेड नहीं ले सकते ना इस तरफ, तो तुम तो यही समझोगे कि हाँ यार ये मतलब टूट गया है, ये ब्रेको स्ट्रक्चर भी है, ये देखो ये ब्रेको स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका लोअर लो है, तो तुमने तो यही समझोगे ना कि हाँ यार ये हो चुका है, पर ये नहीं हुआ, ठीक है। तो डेट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा बड़ा ट्रेंड है, इसमें हमारा ट्रेंड टूटना चाहिए, ये, ठीक है, ये टूट चुका है। अब हमने जो है अपनी ट्रेड लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, बस वो हमें कब तक लेनी है, जब तक हमें एक हाई टाइम फ्रेम का एरिया पता हो कि भाई कहाँ तक मार्केट जा सकती है, वो सब चीज़ें देख के हम लगा सकते हैं ट्रेड, ठीक है। तो खैर आई होप तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ऐसा ही कंटेंट जो है वो ट्रेडिंग का यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपलोडिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है।